अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद कुरैशी है और हमने 5 साल पहले पाकिस्तान में मियावाकी मेथड को इंट्रोड्यूस कराया और कराची से हमने काम शुरू किया था, एक पायलट किया था और अब फाइनली हम माशाल्लाह को तकरीबन 20 जगह पे फ़ॉरेस्ट छोटे-छोटे लगा चुके हैं और ये एक पार्क है जिसको हमने अडॉप्ट किया था, इसको हम फ़ॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उसको इतनी टेक्निकलिटीज़ और इतनी ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश करे आदमी, जो कि ख़ुद साइंसदान ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं उसके बारे में। और एक बड़ी भरपूर कोशिश है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि लोगों को कंफ्यूज रखें इस काम के बारे में या जो हो रहा है हमारे प्लेनेट के साथ उसके बारे में। इसी वजह से पिछले 50 से 60 साल में जो अवेयरनेस एक्चुअली हो जानी चाहिए थी वो नहीं है, बिकॉज़ एक बहुत बड़ी लॉबी और बेशुमार पैसे इस पे ख़र्च किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए लोगों को। तो अगर आज जो अवेयरनेस जहाँ तक हम पहुँची है उसमें भी लोग परेशान इसीलिए रहते हैं कि यार पता नहीं क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें महसूस होना शुरू हो गए हैं ज़ाती तौर पे। गर्मी हीट वेव्स आपने देखा है माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं कराची में ऑलरेडी। मुल्क भर में ऐसा ही है। अगर आप इंटीरियर सिंध में कहीं जाएं तो वहाँ पे 45-46 डिग्री तो मतलब बड़ा स्टैंडर्ड चल ही रहा है और इस दफ़ा फिर रिकॉर्ड तोड़ेगा गर्मी इस मुल्क के अंदर। जगह जगह हर शहर के अंदर का रिकॉर्ड टूटेगा। फिर एक दफ़ा सैलाब आएंगे, फिर एक दफ़ा फ्लैश फ्लड्स होंगे, बिकॉज़ ये अब हम कर चुके हैं। ये अब हम अपना क्लाइमेट ख़राब इतना कर चुके हैं कि ये अब हर साल इस किस्म के एक्सट्रीम कंडीशंस आपको जो हैं वो मिलेंगी। लोगों को हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग फंसे रहते हैं अपने लिए 2 रोटी कमाने के चक्करों में, किस तरह दिन पूरा गुजारना है। उनसे ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेशन ज़रा मुश्किल है कि आप उनसे एक फ़िलोसॉफ़िकल या फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करें कि जी हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो लोग जो एक्चुअली इसकी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं उन्हें इस पे सोचना चाहिए कि हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है और लोगों को इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं साइमल्टेनियसली, बिकॉज़ हमने ज़िंदा भी रहना है, खाना भी खाना है, ज़िंदगी गुजारनी भी है। और उन सबको साथ साथ ये ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, जिसे हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, उसको एक अच्छी कंडीशन में भी रखना है जो कि हमारे लिए बेहतर है। तो इसके लिए थोड़ा सा तवज्जो जो हमारे अथॉरिटीज़ और हमारे ऐसे लोग जिनके पास कुछ टाइम और रिसोर्सेज मौजूद हैं उसमें इन्वॉल्व होने की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। यार देखिए, अब कम से कम इस बात की बड़ी सिंपल क्लैरिटी हो चुकी है कि जो लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं, ये दुनिया जो गुजार रही है, ये सिविलाइजेशन जिसका ख्याल है कि वो गुजार रही है, वो लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आप इस प्लेनेट पे रहते हुए वही सारे काम जो आप पिछले 200-250 साल से कर रहे हैं उसी तरह करते चले जाएं, तो ये बेसिकली एक्सटिंक्शन का, इसको मास एक्सटिंक्शन, छठी मास एक्सटिंक्शन का टाइटल दिया गया है, जो हम अपने तौर पे ख़ुद हमने ये पैदा कर दी है कंडीशन। इंसानों ने ख़ुद पैदा की। इससे पहले और दूसरी हालात की वजह से 5 एक्सटिंक्शंस ऑन द प्लैनेट हो चुकी हैं, ये छठी होगी। तो ये बात जब आप क्लैरिटी आ चुकी है कि हम इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह हम रह रहे हैं, मतलब ये कि आप ज़मीन में जितना तेल दफन है वो सब निकाल के जला के हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सारा छोड़ दें कि यार हमें अपनी गाड़ियाँ चलानी है, हमें अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी है, हमें जहाज़ चलाने हैं अपने, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं, करते रहें आप। उसकी वजह से जो हवा में अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हो चुकी है और दूसरे एमिशंस की वजह से उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। आ चुका है, आ रहा है, आना शुरू हो चुका है। इसी तरह हर चीज़ का इलाज एक्चुअली टेक्नोलॉजी में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम सारे ये सोचते हैं कि गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी तो हम एसी लगा लेंगे। एसी आप कितने लगाएंगे? पूरे प्लैनेट पे एसी नहीं लगा सकते। तो हमें जो ये समझना पड़ेगा कि जनरली नेचर के जो तौर तरीक़े हैं जिसकी वजह से ये प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होकर एक पर्टिकुलर शेप में आ गया है और एक ऐसी
फ़िज़ा कायम थी, एक ऐसी जगह कायम थी जहाँ हर स्पीशीज़ ने जो है ना फलना फूलना शुरू किया। इंसान फले फूले कैसे, उनको तमाम वो फैसिलिटीज़, खाना मिल रहा था, सिक्योरिटी थी, बेसिक चीज़ें समझ आती थी, इसलिए आहिस्ता 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 पॉपुलेशन में इजाफा होता चला गया। लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग ऑल द अदर स्पीशीज़ एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज ऑफ द प्लेनेट जो है वो नहीं हो सकता। ये सोच के हमें अपने तमाम लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तेल जलाना बंद करना है हमने, हर किस्म का खाना जो है वो साफ़ और सुथरा पैदा करना है हमने और करीब तरीन करना है। डाइट चेंज करनी है अपनी। गोश्त का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, उस गोश्त को पैदा करने में जितनी रिसोर्सेज इस प्लैनेट की ख़र्च हो रही हैं वो बहुत डैमेजिंग है। दरख्तों में हमारी पनाह है, हमारी नहीं हर स्पीशी की पनाह है एक्चुअली, तो वो हमें वापस लेके आने हैं। और सिर्फ इस वजह से नहीं लाने कि वो हमें खूबसूरत लगते हैं, बल्कि समझना ज़रूरी है कि उनकी वजह से हम ज़िंदा रहेंगे। नॉट जस्ट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की पैदावार और उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से, बट उसके अलावा वो उन तमाम स्पीशीज़ जिसको वो सहारा देती है या जिसके ऊपर वो उसके ऊपर फलती फूलती हैं जो स्पीशीज़, उन स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए हमें वो दरख्त वापस लाने हैं, बिकॉज़ उसी में हमारी बका है, उसी वजह से हम ज़िंदा रहेंगे। तो वो स्पीशीज़ जो कि हमें पसंद नहीं आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें भी लगाना लाजमी है, बिकॉज़ वो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, इस जगह की स्पीशी है। यार मेरा ये ख़्याल है कि दरख्तों के ऊपर एक्चुअली जो प्रॉपर रिसर्च है ना वो हुई नहीं है। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का, मैंने 5 साल पहले काम शुरू किया है, बट जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसमें एक दरख्त और उसका फंक्शन एज अ इकोलॉजिकल मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, जिस तरह आप जानदार हैं उस तरह ये दरख्त जानदार है, और इसी तरह 8 मिलियन और स्पीशीज़ हैं जो यहाँ आपके आसपास रह रही हैं, आपको नज़र नहीं आ रही, नज़र आ रही है आपको चिड़िया, छोटा मोटा जानवर, ये सारी चीज़ें जो माइक्रोब सॉइल के अंदर मौजूद हैं, जो उस माइक्रोब्स उस दरख्त के अंदर मौजूद हैं, उनका आपस का इंटरलिंक, उनका रिएक्शन, उस दरख्त की इकोलॉजिकल सर्विसेज के ऊपर एक्चुअली प्रॉपर रिसर्च अभी 15-20 साल पहले शुरू हुई है। तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ ये कहने के लिए कि जी फ़लाना दरख्त जो है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी क्लैरिटी है, और ये दुनिया में हर जगह क्लैरिटी आ चुकी है कि जिस खित्ते में आप रह रहे हैं उस खित्ते में वहाँ कुछ मखसूस स्पीशीज़ हैं जो ओवर टाइम वहाँ डेवलप हुई हैं। वहाँ की कुछ ख़ास दरख्त हैं, वहाँ की कुछ ख़ास झाड़ियाँ हैं, कुछ ख़ास फल हैं, कुछ ख़ास फ्रूट हैं, और वहाँ के ही कुछ ख़ास इंसान भी हैं जो उस जगह पर रहने के आदी हो चुके हैं। वो तमाम स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। आज मैं इतना इंटेलिजेंट हो चुका हूँ इंसान कि वो उसने ट्रैवल शुरू कर दिया, उसने कश्ती में बैठा, वो जहाज़ में इधर से उधर फिरता फिरा, यूरोप से निकले इधर चले गए, अफ्रीका से निकले उधर चले गए। तो फिर साथ साथ हम अपना शौक़ हमने फिर पूरा करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया कि एक जगह की तरह दूसरी जगह की तरह तीसरी जगह, कि हम वहाँ ले जाके उगा देंगे, वहाँ ले जाके उगा देंगे, वहाँ ले। जो बाकी मिलियंस ऑफ ईयर की एवोल्यूशन है उसको आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपकी पसंद थी। आप चाह रहे हैं कि जी केला जो वहाँ उगता था वो यहाँ भी उगे, केला यहाँ की पैदावार नहीं थी, या पपीते फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का नेटिव स्पीशी नहीं है, पर आप एज एन इंटेलिजेंट इंसान आपने कहीं से आप बीज लाए, जी यहाँ उग जाता है। उसकी वजह से जो बाकी तमाम अटैच स्पीशीज़ हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है उस पर कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव काम है। इकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब हो रही है, अब उसके एनेक्डोट्स मिलना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लानी स्पीशी जो नज़र आती थी 25 साल पहले वो अब नज़र नहीं आ रही, फ़लाने जरासीम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, फ़लानी बीज़ गायब हो गई हैं। जब उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं तो समझ आती है कि भाई आपने उनका हैबिटेट ख़त्म कर दिया। जब हैबिटेट एक स्पीशी, ये एक पूरा साइकिल होता है, वो एक उस जगह से एक पर्टिकुलर स्पीशी आप हटा दें, उसके साथ और बेशुमार स्पीशी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। वो कीड़ा जो एक पर्टिकुलर पत्ता खाता था एक दरख्त का,
वो कीड़ा मौजूद नहीं है, तो वो चिड़िया जिसको वो आके वो कीड़ा खाना था, वो चिड़िया वहाँ कहाँ क्या खाएगी? तो आप चिड़िया को एक मैसेज भेज सकते हैं कि यार तुम ऐसा करो, कुछ और खा लो, कोई दूसरा कीड़ा खा लो। वो नहीं समझ सकते ना, बिकॉज वो इवॉल्व हुए हैं उस पर। सो ये क्वालिफिकेशन के यार ये दरख्त अच्छा है, ये बुरा, ज़ाहिर है लोगों ने पढ़ी है, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, बॉटनी पढ़ी है, ये पढ़ी है, इकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से, या मैंने आई हैव नॉट कम अक्रॉस उसके एक्चुअल रेपरकशंस क्या हैं। हमारी द मोर आई एम स्टडिंग, द मोर आई रीड, द मोर आई लर्न इज़ कि जी जिस जगह की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो वहाँ मेजॉरिटी की तादाद में मौजूद होनी चाहिए, ताकि उसके साथ वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो आबाद रहें, और वो आबाद रहेंगी तो इकोलॉजी उस जगह की आबाद रहेगी, और उसी की वजह से इंसान सही रहेगा और सेहतमंद रहेगा। ये बेसिक कनेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ। यार एक तो पहली बात तो ये कि अर्थ डे एक दिन नहीं है, अब इस बात को समझें। हम एक ऐसे टाइम में दाखिल हो चुके हैं जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल जो है वो पैदा हो चुका है। ये एक इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है। इसको, इस इमरजेंसी को वैसे ही समझें कि सैलाब आ चुका है, अब आप कश्तियाँ ढूंढ रहे हैं, अब आपको लैंड क्रूज़र तो नहीं चाहिए, सैलाब आ चुका है, अब आपको कश्ती में ही जाना है, तो वैल्यू ऑफ योर लैंड क्रूज़र इज़ गॉन ज़ीरो। इसी तरह आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि यार एक बहुत बड़ा एक कहत आ जाए और खाना मिलना बंद हो जाए, उसके बाद सोचेंगे हमने क्या करना है, ऐसा करेंगे जहाज़ में कहीं और से सामान मंगा लेंगे। ये कहत एक जगह नहीं आएगा। सो आप इमरजेंसी में दाखिल हो चुके हैं। हर रोज़ अर्थ डे है, हर रोज़ फॉरेस्ट डे है, हर रोज़ इन्वायरमेंट डे है। ये तीनों चारों दिन जो हैं ये एक्चुअली रोज़ मनाने के। सो अहम चीज़ ये कि कोशिश करें अपना खाना पैदा करने की, ठीक है, गमलों में कुछ लगा लें, कुछ छोटा लगा लें, सीखें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, समझ आ जाएगा। तो बहुत ही आसान काम है, तो कुछ छोटा मोटा आप पकाना शुरू करें, उगाना शुरू करें। अपने आसपास, घर के बाहर, घर के अंदर, घर के ऊपर, पार्कों में जहाँ जगह मिले एक दरख्त लगा के उसको पालने की कोशिश शुरू करें। नेटिव होना चाहिए खाली उस जगह का, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में जो उसकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करे वो दरख्त। अपना कचरा पैदा कर रहे हैं आप जितना ज़्यादा, अहम चीज़ ये कि इस वक्त आप उससे बच नहीं सकते, कचरा पैदा हो रहा है, करना पड़ेगा आपको, आप उसके अलावा लाइफस्टाइल की और कोई गुंजाइश नहीं है। उस कचरे को ठिकाने सही तरह लगा सकें, उसको सेपरेट करें। जो चीज़ ज़मीन में वापस जाने की उसको ज़मीन में वापस डाल दें, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है। जो चीज़ रिसाइकिल होनी चाहिए उसको भाई थोड़ी कोशिश करें, मेहनत करें, उसे रिसाइकलिंग तक पहुंचाएं। आपको पता है इस वक्त समंदर से पकड़ी हुई मछलियां जो आप खा रहे हैं उसके अंदर प्लास्टिक खाते हैं आप, उसके साथ माइक्रो प्लास्टिक उस मछली के अंदर उसके पेट में शामिल है। और ये रिसर्च आफ्टर रिसर्च आफ्टर रिसर्च है कि मुख्तलिफ सी फूड्स जितने भी आप खा रहे हैं उसमें वो प्लास्टिक खाते हैं समंदर से, आप प्लास्टिक खाते हैं उनके साथ। और प्लास्टिक ज़ाहिर एक खाने की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ को समझें कि हमें उस कचरे को संभाल के रिसाइकिल करना है, इवेंचुअली उसका इस्तेमाल बंद कर देना है। टोकरियों पे वापस आ जाएं, टोकरी लेके जाएं, थैला लेके जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने तौर से, इस पर थोड़ा अब बहुत मटेरियल मौजूद है, इस पर बहुत बात हो गई। 5 साल से हम ढोल पीट रहे हैं नेटिव स्पीशीज़ का, उसका ढोल काफ़ी अवेलेबल है, उस पर मटीरियल अवेलेबल है, और लाइफस्टाइल के ऊपर भी अब बहुत कुछ अवेलेबल है कि कैसे उसको फिक्स करना है। करें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये सवाल अपने आप से पूछते रहें कि मेरे बच्चे कहाँ सांस लेंगे और क्या खाएंगे। जैसे ये सवाल आप अपने आप से करेंगे, थोड़ा भी सोचेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। यार अथॉरिटीज़ या हमारे वही हमारे ही लोग हैं जो कि ऊपर हमने बिठा दिए ले जाके ना, उनको यार हमने याद दिलाना है कि भाई इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी सूरत से इस शहर, इस मुल्क, इस दुनिया को रहने के काबिल रखना है। और वो रहने के काबिल की 3-4 चीज़ें डेफिनेशन है। खाना साफ़ आता रहे, हवा साफ़ हो, सेहतमंद हो लोग, और कुछ छोटा मोटा काम करते रहें। ये तमाम चीज़ों के लिए जो बेसिक्स हैं उसको पूरा करें। उसके लिए भी अब हम एक इमरजेंसी में खड़े हो गए हैं, कोई बचाने नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये आफ़त एक जगह नहीं आएगी, आफ़त सब जगह आएगी।
तो जिन लोगों पे हमें जनरली तकिया है कि वहाँ से एड आ जाएगी, वहाँ से हेल्प आ जाएगी, वो नहीं आएगी। आज आ जाएगी, कल प्रॉब्ली आ जाएगी, उसके अगले 10 साल के बाद जो है आप ये समझ लें कि आप अपने आप पे हैं। तो उसकी तैयारी आज करनी है हमने।